मिश्रा, उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। आपको बताएं कि विश्व प्रसिद्ध केदारनाथ धाम के कपाट 25 अप्रैल को सुबह 6:20 पर श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे। महाशिवरात्रि के मौके पर उखीमुठ के ओंकारेश्वर मंदिर में कपाट खुलने की तिथि निकाली गई है। केदारनाथ के रावल भीमा शंकर लिंग ने केदारनाथ के कपाट खोलने की तिथि की घोषणा की है। हम आपको बता दें कि शीतकाल के 6 माह कपाट बंद होने के बाद अब केदारनाथ के कपाट खुलने की तिथि निश्चित तय कर दी गई है। ओमकारेश्वर मंदिर उखीमठ से बाबा केदार की डोली 21 अप्रैल को प्रथम रात्रि पड़ाव गुप्तकाशी के लिए प्रस्थान करेगी और 22 अप्रैल को डोली फाटा के लिए रवाना होगी, जबकि 23 को गौरीकुंड में विश्राम के बाद 24 अप्रैल को डोली केदारनाथ धाम पहुंच जाएगी। 25 अप्रैल को खुलेंगे केदारनाथ धाम के कपाट। आपको बता दें कि 25 अप्रैल को सुबह 6:20 पर खुलेंगे कपाट। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे संवाददाता अंकित भट्ट हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। आज शिवरात्रि के महापर्व पर सर्वप्रथम मैं भारत के सभी संतों को, शिव के भक्तों को शिवरात्रि की महापुण्य वेला पर शुभकामनाएं देना चाहूंगा। और इस तिथि का, इस महापर्व का और इतना ज्यादा ये हो जाता है, इसका मैंने महत्व बढ़ जाता है, क्योंकि आज के दिन महादेव श्री केदारेश्वर जी के कपाट खुलने की तिथि तय होती है और वह तिथि आज तय हो गई है। 25 अप्रैल को 6:30 बजे तक भगवान श्री केदारनाथ जी के कपाट खुले जाएंगे। और वह जो प्रतीक्षा की वेला थी जीवात्मा की, 6 महीने जो कपाट बंद हो जाता है, वो वेला आज समाप्त हो गई है। अब महादेव की उस दिव्य यात्रा का प्रारंभ हो चुका है। आज से 25 अप्रैल को भगवान केदारनाथ जी के कपाट खुले जाएंगे। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे एसोसिएट एडिटर ज्योत्सना हमारे साथ में जुड़ी हुई हैं। ज्योत्सना, 25 अप्रैल को खुलेंगे केदार धाम के कपाट, क्या कुछ अधिक जानकारी है? बिल्कुल रूपांशी, देखिए आज शिवरात्रि के दिन ओंकारेश्वर मंदिर उखीमठ में केदारनाथ धाम के कपाट खुलने की तिथि तय हुई है। और ये परंपरा रही है कि शिवरात्रि के ही दिन केदारनाथ धाम के कपाट खुलने की तिथि तय की जाती है। तो अब ये साफ हो गया है कि 25 अप्रैल को केदारनाथ धाम के कपाट खुलेंगे। और इस घोषणा के साथ ही उत्तराखंड के चारों धामों के कपाट खुलने की तिथि तय हो गई है। 22 अप्रैल को गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुलेंगे, 25 को केदारनाथ धाम के कपाट खुलेंगे और 27 अप्रैल को बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलेंगे। अब चारों धाम इस बार अप्रैल में खुल रहे हैं, तो रूपांशी कह सकते हैं कि यात्रा इस वर्ष पहले शुरू हो रही है। आमतौर पर मई के महीने में शुरू होती थी, लेकिन इस वर्ष अप्रैल से ही शुरू हो जाएगी। अगर मैं केदारनाथ धाम के कपाट खुलने की परंपरा की बात करूं तो 25 अप्रैल को जरूर कपाट खुलेंगे, लेकिन उससे पहले जो ऊखीमठ में मंदिर है, जो शीतकालीन प्रवास स्थल है, वहां से भगवान केदारेश्वर की पंचमुखी डोली पहले ही प्रस्थान कर जाएगी और ये अपने पड़ाव को होते हुए आती है। रामपुर से लेकर के गुप्तकाशी, फाटा और उसके बाद गौरीकुंड पहुंचती है और गौरीकुंड से फिर 24 तारीख को केदारनाथ धाम पहुंच जाएगी, क्योंकि 25 तारीख को सुबह 6 बजे कपाट खुल रहे हैं। तो इसलिए ये एक बहुत ही खूबसूरत पल होता है रूपांशी, और जो परंपरा हमारी धार्मिक मान्यताएं हैं उसके तहत ही ये सारा का सारा एक किस्म से यात्रा निकलती है, डोली निकलती है। मैं बता दूं आपको कि उसके साथ ही जो हमारे पंच केदार हैं उनकी भी कपाट खुलने की तिथि तय हो जाएगी और 1 बाय 1 जो पंच केदार हैं उनके भी कपाट खोले जाएंगे। अब राज्य सरकार की बड़ी जिम्मेदारी हो गई है कि समय कम है और 4 धाम यात्रा शुरू होनी है अप्रैल में ही, और इस बार पिछले वर्ष से ज्यादा श्रद्धालु आने की उम्मीद की जा रही है, क्योंकि आप जान रही हैं कि इस बार बारिश कम हुई है, गर्मी ज्यादा हो गई है और लोग स्वाभाविक तौर पर पहाड़ों का रुख करेंगे। तो ऐसे में सरकार के सामने बहुत बड़ी चुनौती होगी कि वो कुशल यात्रा प्रबंध कर सके। रूपांशी, बिल्कुल सही कहा आपने कि राज्य सरकार के सामने की बड़ी जिम्मेदारी हो गई है। पिछली बार के अकॉर्डिंग ज्यादा श्रद्धालु आने की उम्मीद भी जताई जा रही है कि 21 अप्रैल को उखीमठ से यात्रा रवाना हुई और 25 अप्रैल को लेंगे केदार धाम के कपाट सुबह 6:00 पर। ज्योत्सना जी, बिल्कुल, देखिए जैसे मैं कहा कि ऊखीमठ से ये डोली यात्रा निकलती है, बहुत खूबसूरत दृश्य होता है और एक कह सकते हैं कि परंपरा, मान्यताओं के साथ साथ एक अलग तरीके की अनुभूति इस पूरे यात्रा काल में होती है।
जब ऊखीमठ से ये यात्रा निकलती है। मैं आपको बता दूं कि केदारनाथ धाम के कपाट खुलने से पहले भगवान भैरव की पूजा अर्चना की जाती है और उनके भी कपाट खुले जाते हैं, क्योंकि भगवान भैरव को केदार क्षेत्र का क्षेत्र रक्षक माना जाता है। और जब कपाट बंद होते हैं तो सबसे पहले भैरव बाबा के ही कपाट बंद होते हैं और उनसे कपाट बंद करने की भी अनुमति ली जाती है। तो ये बहुत सारी हमारी धार्मिक मान्यताएं हैं। और इस बार जैसे केदारनाथ धाम की यात्रा में रिकॉर्ड श्रद्धालु आए थे और एक क्रेज है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी केदारनाथ धाम की यात्रा के ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं। और आप भी जानती हैं कि प्रधानमंत्री की अगाध श्रद्धा और आस्था भगवान केदारनाथ के प्रति है, और जब भी उनको मौका मिलता है वो प्रधानमंत्री रहते हुए ही कई बार केदारनाथ धाम के दर्शन करने आ गए। न्यू केदारपुरी प्रधानमंत्री मोदी का ही विजन है, जिसका डेवलपमेंट वहां पर किया जा रहा है। लगातार पुनर्निर्माण के कार्य वहां पर चल रहे हैं। तो ऐसे में इस वर्ष और ज्यादा तीर्थ यात्री वहां पर आए। खास तौर पर राज्य सरकार की जो चुनौती है वो है स्वास्थ्य सुविधाओं की, क्योंकि पिछले वर्ष कई लोगों की जान गई थी कार्डियक अरेस्ट के कारण। और बहुत स्वाभाविक भी होता है रूपांशी, क्योंकि जब आप 30 डिग्री 40 डिग्री टेम्परेचर से सीधे माइनस टेम्परेचर में जर्नी करते हैं, या फिर आपकी कोई पास में कोई हिस्ट्री होती है, कार्डियक हिस्ट्री होती है, हाई ब्लड शुगर की हिस्ट्री होती है, और जब लोग उसे छिपाते हैं तो वहां पर कहीं ना कहीं कार्डियक अरेस्ट की एक फेवरेबल सिचुएशन बन जाती है, जिसके कारण लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है। तो इसको लेकर सरकार खास तौर पर मुस्तैद इस बार नजर आ रही है, क्योंकि स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि केदारनाथ धाम में आईसीयू बेड इस बार लगाए जाएंगे, ताकि कहीं कुछ ऐसी सिचुएशन आती है तो लाइव सेव के लिए वहां पर सारी चीजें होंगी, और किसी भी व्यक्ति के ट्रीटमेंट के लिए जो गोल्डन आवर्स सरकार की तरफ से हर संभव व्यवस्थाएं की जा रही है वहां पर। फिलहाल ये अहम जानकारी देने के लिए, हम तक साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत